स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1 मुंशी प्रेमचंद। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी सन 1936 में। इनका जन्म का जो स्थान है लम्ही ग्राम है, लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था वाराणसी के। और इनकी प्रमुख रचनाओं में जो उपन्यास हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए और सबसे ज्यादा प्रेरणादायक रहे हैं वो है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। और कहानियों का इनका बहुत विशाल संग्रह है जिनको 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें मुख्य जो इनकी कहानियां हैं मानसरोवर इस नाम से प्रकाशित है। इनके अलग अलग भाग हैं जो, और जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं, यानी मानसरोवर एक संकलन है 300 कहानियों का। फिर है करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। और निबंध में कुछ विचार इस नाम से प्रकाशित है इनके लिखे गए निबंध। और गोदान हिंदी का सबसे श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जो हमने अभी आपको बताया वो इसी तरह से है कि सन 1880 में इनका वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम धनपत राय था। किंतु ये अपनी कहानियां जो है उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और बहुत ही कम जब इनकी उम्र थी तो उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका बचपन बहुत ही अधिक कष्टमय रहा। किंतु इन्होंने अपना साहस और परिश्रम को बनाए रखा और अपना अध्ययन इन्होंने जारी रखा। और इनके पास किसी तरह के साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत तेज थी, ये बहुत इंटेलिजेंट थे और परिश्रमी छात्रों के लिए हमेशा ये एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शुरुआत में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक भी रहे और बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों के बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिर आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। और इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया और इसके बाद इन्होंने अपना प्रेस खोला, प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस, और हंस नामक पत्रिका भी इन्होंने उसमें से निकालना शुरू किया और सन 1936 में इनका देहावसान हो गया। इनका साहित्यिक परिचय अगर हम देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन यानी 12 उपन्यासों और 300 कहानियों की रचना की है और इन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और हंस और जागरण नामक पत्र भी निकाले हैं। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही आदर्शवादी होती हैं और यथार्थ से जुड़ी होती हैं, यानी सच्चाई से जुड़ी होती हैं और जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। यानी इनकी जो रचनाएं अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी हमारे जीवन के आसपास से ही गुजर रही है और जो भी व्यक्ति पढ़ता है तो उसको लगता है उसके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। सच्चाई को उजागर करते हुए समाज सुधार और राष्ट्रीयता इनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। का आसार बताते हैं स्टूडेंट्स हम आपको। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई कहानी है 2 बैलों की कथा, और इसका पाठ का सारांश जो है इस प्रकार है कि लेखक ने जो लिखी है इस कहानी, तो इसमें गधा एक सीधा और निरापद जानवर माना जाता है। जो मतलब गधा होता है ये बहुत ही सीधा होता है कि इसको ऐसा बोला जाता है कि इसको जितना काम चाहे हम करा ले, लेकिन वह कभी उफ नहीं करता और ना ही थक करके बैठता है। वह सुख दुख हानि लाभ या किसी भी दिशा में कभी नहीं बदलता है। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी इंसान जो है मनुष्य उसे बेवकूफ कहता है। और बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं, यानी बैल को गधे का छोटा भाई माना जाता है। अब यहाँ पर एक कहानी शुरू होती है जो है झूरी। ये काछी है, एक झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के 2 अच्छे सुंदर और स्वस्थ बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी बहुत घनिष्ठ संबंध था, यानी हीरा और मोती नाम के जो 2 बैल थे उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था,
लेकिन खाने के लिए सिर्फ रूखा-सूखा ही कुछ दिया जाता था। इसलिए दोनों ने रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। अब रस्सी जब वो तोड़ते हैं और वहां से भागते हैं तो उससे बीच में बहुत सारी उनके बीच में परेशानियां आती हैं, लेकिन उन सारी परेशानियों का सामना करते हुए वो वापस झूरी के पास आ जाते हैं। तो झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और अब उन्हें खाने पीने की भी कमी नहीं रही, क्योंकि झूरी उनको खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे सामान देता था, अच्छी तरह से उनकी सेवा करता था, जो उनकी नीड होती थी, चारा पानी वगैरह, तो उनको अच्छी तरह से देता था और दोनों बहुत खुश भी थे। मगर झूरी की जो स्त्री थी उसको उनका भागना पसंद नहीं आया, कि वो क्योंकि झूरी की जो पत्नी थी वो उसके मायके से भाग करके दोनों बैल आ गई, तो इस बात से वह नाराज हो गई और उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाने के लिए आदेश दे दिया। यानी उनको दिन भर बातें सुनाती और जो मजदूर लगे हुए थे उनको खाने के लिए खली चुनी देने के लिए, तो उनको सिर्फ सूखा भूसा ही खिलाने का आदेश दिया। और दूसरे दिन झूरी का साला यानी झूरी की पत्नी का भाई उन्हें फिर से लेने के लिए आ गया और फिर उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, परंतु खाने को सिर्फ सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, यानी अपना गुस्सा उसमें निकालना चाहा गाड़ी को खाई में गिराकर, तो हीरा ने उसे समझाया, क्योंकि मोती जो था बहुत ही गुस्सैल था और हीरा जो था वह धीरज से काम लेता था, यानी उसमें धीरज थी, धैर्यवान था, पेशेंस था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भाग गया। यानी हीरा को जब पिटाई पड़ रही थी उसके नाक पर, तब मोती को गुस्सा आ गया तो वह वहां से हल लेकर भाग गया, परंतु गले में बड़ी रस्सियां जो थी उसके कारण वह पकड़ा गया। कभी कभी उनको तो बहुत मारा पीटा भी जाता था। इस तरह से दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर वहां पर एक छोटी सी बालिका रहती थी और उसकी माँ जो है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी सौतेली माँ भी उसको मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी जहां पर हीरा और मोती को झूरी के पत्नी के भाई जहाँ लेकर के जाते हैं, यानी झूरी की ससुराल में जहाँ जाते हैं, तो वहां पे एक छोटी सी बालिका रहती है और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी रहती है और उसकी सौतेली माँ उसे भी मारती रहती थी। इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी, मतलब खाने के लिए, और इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी और दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उसके पीछे वे भागकर भी पकड़ नहीं पाए। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए और झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए। फिर भी वे बहुत खुश थे और दोनों ने किसी के खेत में जाकर के बहुत मटर खाए और आजादी का उन्होंने अनुभव भी किया। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ, यानी एक सांड से उनका झगड़ा शुरू हो गया, तो हीरा और मोती दोनों ने मिलकर उसको मार के भगा दिया। लेकिन खेत में जब मटर चल रहे थे उसी समय उसका मालिक आ गया और मोती को फंसा हुआ देखकर हीरा भी खुद आकर फंस गया। अब दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। स्टूडेंट्स, जहां पर जानवरों को बंद करके रखा जाता है उस जगह को कांजी हाउस कहा जाता है। फिर वहां और भी जानवर बंद थे, सबकी हालत बहुत खराब थी और जब हीरा मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। फिर यानी वो गुस्से में आ गए और उनको ऐसा लगा कि अब कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया और मोती भाग सकता था, परंतु हीरा को बंधा देखकर वह भाग नहीं पाया। फिर कांजी हाउस के मालिक को जब ये पता चला तो उसने मोती की खूब मरम्मत की, यानी मोती को बहुत मारा, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि मोती ने ही बाकी जानवरों को वहां से भागने में मदद की है दीवार को तोड़ करके। फिर उसने उसको मोटी रस्सी से बांध दिया और 1 सप्ताह बाद जब कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया, कसाई यानी जो जानवरों को काटते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में जब बेच दिया तो एक बहुत बड़ी दाढ़ी वाला आदमी हीरा और मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है, यानी अब उनको समझ में आ गया कि अब वो भी मारे जाएंगे। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं, मतलब जिस रास्ते पर वो जा रहे थे तो उनको रास्ता याद आ गया कि ये रास्ता उनका ही जाना पहचाना ही है।
उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों ने उन्मत्त होकर उछलने लगे, यानी खुश होकर दोनों उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। यानी उनका जो अपना मालिक था, जहाँ पर वे पहले से रहते थे, उसका झूरी नाम जो हमने आपको बताया था, उसके दरवाजे पर आकर वे खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया। और अचानक वो दाढ़ी वाले ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, परंतु दाढ़ी वाले ने जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया, यानी सींग उसको मारा और वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो बहुत दूर तक उसको खदेड़ते हुए मोती ले गया। फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। यानी जानवरों का जो भोजन होता है, भूसा, चुनी और खली, ये उनको खाने के लिए मिल गया। फिर घर की जो मालकिन थी, उसने भी आकर के दोनों को अच्छे तरह से प्यार से चूम लिया।